संस्कारों के क्रम में अपना 7वां संस्कार है। इसका नाम है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्न शब्द से आप सब लोग परिचित हैं। एक तो ये कर्तृवाच्य में बनता है, दूसरे कर्मवाच्य में बनता है। जो लोग थोड़ा संस्कृत से परिचय, उन्होंने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य सुना होगा। अंग्रेजी में इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो जो कर्ता में अन्न बनेगा उसका अर्थ होगा जो हमको खाता है, और जो कर्म में बनेगा उसका अर्थ होगा जिसको हम खाते हैं। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्माद् अन्नम प्रचक्षते। यह खाया जाता है और यह प्राणियों को खा भी जाता है, इसलिए इसको अन्न कहते हैं। ये कर्ता में और कर्म में दोनों में ये शब्द बनता है अन्न। अगर हम इसको विधि व्यवस्था से खाते हैं तो हम इसे खाते हैं, अगर हम अव्यवस्था से खाते हैं तो ये हमको खाता है। ये बड़ा विचित्र संयोग है, बड़ा विचित्र ज्ञान है। अन्न के साथ में ये चीज जुड़ी हुई है। अद्यते खाया जाता है, अत्ति च भूतानि, और प्राणियों को खा भी लेता है। आयुर्वेद इसकी पुष्टि करता है। आयुर्वेद कहता है कि यदि हम अन्न को मात्रा से अधिक सेवन करते हैं तो वह अन्न हमको खाता है। शरीर को जितने काम करने पड़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा काम है अन्न को पचाने वाला। अन्न को पचाने वाला काम शरीर का सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है। और जब आप शरीर को ठंडा गरम टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा खिलाते हैं तो शरीर को रेफ्रिजरेटर की तरह काम करना पड़ता है। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, कोई ठंडी चीज है तो उसको वातावरण को गर्म करता है, गर्म करे फिर ठंडा करता है। आप उसमें गर्म पदार्थ रख देंगे तो उसको एक लेवल में ला करके फिर सुरक्षित करता है, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी आपके शरीर में जब ज्यादा ठंडा डाल देते हैं तो शरीर को उसे 37 सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। और जब आप ज्यादा गर्म डाल देते हैं, खौलता हुआ चाय फूंक फूंक करके पीना शुरू करते हैं, तो वो उस चाय को शरीर को 37% पर ठंडा करने के लिए उसे फिर मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आयुर्वेद ने कहा नाति उष्णम नाति शीतम, अधिक ठंडा अधिक गर्म नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम और चाय दोनों का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो पेय के रूप में, खाद्य के रूप में उचित नहीं है, गलत है, ठीक नहीं है। तो जब हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर अन्न हमको खाता है। अब बच्चा 6 महीने का हो रहा है और इसकी मुख में दांत आ रहे, दांत दांत जो है उसमें दा को निकाल दीजिए तो आंत बचता है। द धन आंत, संधि कर दीजिए तो दांत, और दा को निकाल दीजिए तो हो जाता है आंत। तो आंत में जब अन्न को पचाने की ताकत आ जाती है तो मुख में दांत हो जाता है। किसी बच्चे को लेट आता है, किसी बच्चे को जल्दी आता है। तो जिसको जल्दी आता है इसका मतलब वो ज्यादा स्वस्थ है, उसकी आंतें ज्यादा मजबूत है। जिसको देर में आता है इसका मतलब उसकी आंतें कमजोर है। और जिसका जल्दी गिर जाता है उसकी भी आंतें कमजोर है। आंत पर दांत निर्भर करता है और दांत पर आंत निर्भर करती है। जब हम दांत का काम आंत को सौंप देते हैं, भोजन को निगल लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं फटाफट, इसको हमारे बोलते हैं भकोसना, भकोस लेते हैं,
तो जो दांत का काम था वो आंत को करना पड़ता है और आंत का काम बढ़ जाता है, फिर वो डबल मेहनत उसे करना पड़ता है। तो आधा तिया बचाता है, आधा तिया यूं ही छोड़ देता है, सरका देता है, जाओ बेटा। तो इसलिए जब मुख दांत आंत पेट में ठीक होने लग जाती तो मुख में परमात्मा दांत देना शुरू कर देते हैं। तो 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो कुछ थोड़ा थोड़ा अन्न खाने की योग्य उसकी आंतों में ताकत हो जाती है। तो इसलिए 6ठे महीने स्वामी जी लिख रहे संस्कार तभी करे जब बालक की शक्ति अन्न को पचाने योग्य हो। जब बालक की शक्ति अन्न को पचाने के योग्य होवे तब संस्कार करे। और योग्यता का पता कैसे चले? पता चलेगा मुख में दांतों को देख करके। अगर मुख में दांत आने लग गए हैं इसका मतलब उसकी आंतों में अन्न को पचाने की शक्ति हो रही है। जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतने उतने दांत भी बढ़ते जाएंगे। तो जब मुख में आगे वाले 2 दांत निकल आते हैं और फिर उसके बाद में नीचे वाले भी निकलना शुरू कर देते हैं। क्या कह रहे हैं बाबूजी श्याम नारायण जी? तो जब मुख में दांत आता है तो आंत में पचाने की शक्ति है, इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। और यह समय 6ठा महीना होता है। तो 6ठे महीने में बालक को अन्नप्राशन करावे। अन्न व्यक्ति को भी खाता है, व्यक्ति अन्न को भी खाता है, इसलिए अन्न को मात्रा के अनुकूल, समय के अनुकूल, भूख को देखते हुए अन्न का सेवन करना चाहिए। और अन्न का सेवन करते समय बाकी सब काम छोड़ करके भोजन में मन लगाते हुए तन मना भुंजीत, ये योग उसका आयुर्वेद का सूत्र है, तन मना भुंजीत। उस भोजन को मन के साथ में खाओ, मन को और कहीं लगा के भोजन को मत खाओ। भोजन को खाओ तो उसके साथ मन को भी लगाओ और प्रत्येक कौर पर, प्रत्येक ग्रास पर आपका ध्यान रहे कि मैं खा रहा हूं, बहुत स्वादिष्ट है, मेरे प्रभु परमात्मा ने, मेरे पिता ने बहुत दिव्य पदार्थ बना के दिया है और मैं इसका सेवन कर रहा हूं, जिससे कि उसके द्वारा बनाया गया मेरा जो यह शरीर रूपी मशीन है वो ठीक ठीक काम करती रहे और मैं 100 वर्षों तक अपने प्रत्येक कार्य को सुंदर तरीके से प्रयोग करता रहूं। तो बड़े विचार के साथ में बालक को 6ठे महीने में अन्नप्राशन, अश कहते हैं भोजन को, अशन माने भोजन, भोजन नहीं करते हैं तो अनशन हो जाता है, लोग अनशन पर बैठ जाते हैं, मैंने भोजन नहीं करूंगा। अशनम भोजनम न अशनम अनशनम, भोजन करने को अशन कहते हैं, भोजन न करने को अनशन कहते हैं। और उसी में जब प्राधन अशन प्राशन हो जाता है इसका मतलब चटाना। तो अन्न का प्राशन का मतलब अन्न को चटाना, बालक को अन्न खिलाने की शुरुआत करना। 6ठे महीने से पहले बालक को अन्न जी आवाज बहुत कट रही है। आदरणीय जयप्रकाश जी आपको सुनाई पड़ रही है आवाज बराबर? हाँ, ये आवाज मुनि जी की बराबर आ रही है। आप कहीं नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आवाज साफ आ रही है, स्पष्ट आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कहाँ मेरे से गड़बड़ी हो गई। तो अन्न का प्राशन, प्रकर्षेण अशनम प्राशनम, अन्न से प्राशनम अन्न प्राशनम। ऐसा अन्न पहली बार बच्चे को खिलाने की शुरुआत किया जाए जो चबाने के लायक ना हो बल्कि चाटने के लायक हो। तो अन्न को चटाना अर्थात अन्न खिलाने की शुरुआत करना। आप देखें हमारे महर्षि लोग कितने मनोवैज्ञानिक थे। बच्चा अन्न खाएगा, आप संस्कार ना करो तो भी खाएगा, उसे भूख लगेगी तो जबरदस्ती खाएगा
और आपकी थाली में से हाथ लेके सीधा डाल के खाना शुरू कर देता है, तो बच्चा तो खाएगा, लेकिन उसके खिलाने को भी आप समारोह बना दीजिए। प्रत्येक कार्य को हम समारोह बनाने की चेष्टा करें, हमारे कार्य समारोह बने। किसी भी कार्य में आपका उत्साह प्रतीत हो और बच्चे को ऐसा लगे कि ये लोग मुझको बहुत चाहते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, तो हम बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार समारोह पूर्वक कर रहे हैं। अपने सब जाति बंधुओं को बुला रखा है, सबको इकट्ठा किया हुआ, सब लोग आए हुए हैं और सभी समागत लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत करने के साथ में यज्ञ आदि की प्रक्रिया करके और फिर अपना दैनिक अग्निहोत्र संपन्न कर लिया। दैनिक अग्निहोत्र करने के उपरांत यह संस्कार का कर्म आरंभ होता है। महर्षि ने लिखा, छठे महीने बालक को अन्नप्राशन करावे। जिसको तेजस्वी बालक करना हो वह घृत युक्त भात अथवा दही, शहद और घृत तीनों भात के साथ मिला के निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन करावे। थोड़ा सा भात पकाएं, भात पकाएं, चावल नहीं। मतलब चावल को डाल करके पानी में इतना पकाएं कि पानी और चावल दोनों आपस में रल गल जाए, चावल उसमें अच्छी तरह गल जाए। जो पानी में चावल को निकाल लेते हैं लोग, वो चावल को खराब करके खाते हैं, वो बिल्कुल दूषित प्रक्रिया है। पता नहीं किसने समझा दिया कि चावल खड़े खड़े रहे तो अच्छे लगते हैं, खिले खिले रहे, लेकिन ये मूर्खता की बात है, ये विचार उचित नहीं है। चावल को भात बना करके खाइए, उसको पकाइए, उसका पानी उसी में पका रहने दीजिए। तो एक थोड़ा सा चावल लें और चावल ले करके अच्छी तरह उसको धो लें और धो करके ये स्वामी जी ने मंत्र लिखे हैं यहाँ पर, प्राणायत्वा जुष्टम प्रोक्षामि, अपानायत्वा जुष्टम प्रोक्षामि, चक्षुषेत्वा जुष्टम प्रोक्षामि, श्रोत्रायत्वा जुष्टम प्रोक्षामि, अग्नये शिष्ट कृते त्वा जुष्टम प्रोक्षामि। प्राण को बलवान करने के लिए सेवनीय अन्न को शुद्ध करता हूँ, अपान को बलवान करने के लिए सेवनीय अन्न को शुद्ध करता हूँ, आंखों को ज्योति प्रदान करने के लिए सेवनीय अन्न को शुद्ध करता हूँ, कानों की शक्ति को बढ़ाने के लिए सेवनीय अन्न को शुद्ध करता हूँ, शिष्टकृत अग्नि में आहुति देने के लिए मैं इस अन्न को शुद्ध करता हूँ। तो चावल थोड़ा थोड़ा निकालें और इन मंत्रों को पढ़ करके धो करके अच्छी तरीके से और डाल करके बर्तन में उसको पकावें अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह पक जाए, भात बन जाए गीला गीला वो। तो भात लेकर के फिर बैठे यज्ञ करने के लिए, दैनिक अग्निहोत्र संपन्न कर ले और संपन्न करने के बाद में फिर जिस बर्तन में वो पके हैं, यज्ञ करने के बाद उस पके हुए जो पकाने वाला बर्तन है उसमें से यज्ञ के समीप ही अपना कांसे का पात्र हो या चांदी का पात्र हो, या तो कांसा का बर्तन हो या फिर और अच्छी बात है चांदी का बर्तन हो, उस चांदी के बर्तन में मंत्र पढ़ते हुए उस भात को निकालना है एक एक मंत्र से। प्राणायत्वा जुष्टम निर्वपामि, प्राण के लिए इस सेवनीय अन्न को मैं निकालता हूँ। फिर अपानायत्वा जुष्टम, अपान को बलवान करने के लिए इस अन्न को मैं निकालता हूँ। चक्षुषेत्वा जुष्टम निर्वपामि, आंखों को ज्योति प्रदान करने के लिए इस अन्न को मैं निकालता हूँ। श्रोत्रायत्वा जुष्टम निर्वपामि, कानों को बल प्रदान करने के लिए वो अच्छे तरीके से हमारी आवाज को, हमारे शब्दों को सुन सके, उनको बलवान करने के लिए मैं इस अन्न को निकालता हूँ। और सृष्टिकृत अग्नि को आहुति देने के लिए मैं इस अन्न को निकालता हूँ। ऐसे करके 5 बार में 4-5 चम्मच चावल दूसरी कटोरी में निकाल लें और निकाल करके
फिर उसके बाद में जब आपका ये जित संपन्न हो चुका, फिर अग्नय स्वाहा भूर अग्नय स्वाहा, 4 आहुति अग्नय स्वाहा, 4 आहुति भूर अग्नय स्वाहा, कुल 8 आहुतियां घी की दे के और फिर उस पकाए हुए भात की आहुति देनी है जो आपने भात पकाया है। उसका मंत्र देखिए, देवीं वाचम अजनयंत देवाः ताम विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टुतयितु स्वाहा। देवीं वाचम अजनयंत देवाः, देवता लोगों ने दैवी वाणी को उत्पन्न किया। स्वयं परमात्मा ने इस दैवी भगवती स्तुति को, वेद वाणी को उत्पन्न किया और उसके बाद हमारे जो विद्वान लोग थे जिनको परमात्मा ने ज्ञान प्रदान किया, उन लोगों ने अपनी दिव्य वाणी से आगे आने वाले अपने लोगों को ज्ञान प्रदान किया। तो दोनों अर्थों में देवाः परमात्मा वाचम अजनयत और देवाः विद्वांसा वाचम अजनयंत, यानी लोग, विद्वान लोग अपनी वाणी को उत्पन्न करते हैं। ताम विश्वरूपा, उसी वाणी को अनेक रूप वाले पशवा, ये पश्यंती, पशु का अर्थ यहाँ पर जानवर नहीं, पशु का अर्थ यहाँ पर प्राणी है। तो वो प्राणी लोग उसी वाणी को बोलते हैं जिसको देवता लोगों ने पहले से निकाल के प्रसिद्ध किया हुआ है। सा वह वाणी न हमारे लिए मंद्रा, मधुर स्वर से ईशम ऊर्जम दुहाना, अन्न और ऊर्जा का दोहन करती हुई, धेनु रूपी वाणी, गाय रूपी वाणी, धेनु वाणी को धेनु कहा। धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टुता हेतु, यह गाय रूपी वाणी मुझको प्रशंसनीय रूप में प्राप्त हुए। प्रशंसनीय रूप में यह वाणी मुझको प्राप्त हो। धेनुर्वाग, यह जो है वाणी जो है वो गाय है और आप जानते हैं गाय को खूंटे से बांधा जाता है, गाय को खूंटे से बांधा जाता है। हमारी वाणी को भी खूंटे से बांधना चाहिए और उसमें रस्सी भी लगाई जाती है। तो गाय खूंटे से रस्सी में बांधी जाती है, ऐसी हमारी वाणी सत्य रूपी खूंटे से, सत्य रूपी खूंटे से और मधुरता रूपी रस्सी से बांधी हुई होनी चाहिए, जिससे गाय चाहे जितनी दूर तक चरे लेकिन हमेशा बंधी रहे, एकदम नियंत्रण में रहे। हमारी वाणी अनियंत्रित कभी न होने पाए। नियंत्रण में रहती हुई वाणी मेरे विचारों को दूसरे लोगों तक संप्रेषित करे। बड़ी सुंदर उपमा दिया, धेनु और वाणी दोनों को एक जैसा किया। गाय खूंटा रस्सी से बांधी जाती है और वाणी भी सत्य और मधुरता से जब बांधी हुई होती है तो वो दूध देने वाली होती है। जैसे गाय बंधी रहती दूध देती है, ऐसी वाणी बंधी रहती तो आपको रस प्रदान करती है, आपका आदर करवाती है, आपको स्वाद प्रदान करती है, आपको सुख प्रदान करती है। अगर आपकी वाणी अनियंत्रित होती तो फिर वही वाणी आपको दुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। तो मंत्र में प्रार्थना किया, यह जो हमारी गाय रूपी वाणी है, यह वाणी उपसुष्टुता हेतु, यह अच्छी तरह से प्रशंसनीय होकर के यह वाणी मुझको प्राप्त हो गए। इदम वाचे इदम नमः, यह आहुति वाणी के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। वाजो नो अद्य प्रसुवाति दानम, वाजो देवान ऋत्वी कल्पयात। वाज माने अन्न और बल, अन्न और बल आज हमें दान देने के लिए प्रसुवाति प्रेरित कर रहा है। वाजो देवान ऋत्वी कल्पयाति, अन्न और बल हमको ऋतुओं के साथ में कल्पयाति माने समर्थ समृद्ध करता है, समर्थ बनाता है। वाजो ही मां सर्व वीरम जजान, इसी वाज ने हमारे लिए वीर संतान को उत्पन्न किया है। विश्वा आशा वाजपतिर जयेयम, मैं वाज का अर्थात अन्न और बल का पति स्वामी हो जाऊं और विश्वा आशा जयेम, सारी दिशाओं पर मेरी विजय हो जाए। मैं अपनी मधुर वाणी से, सत्य वाणी से सारे संसार पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करूं। ये मेरा बालक शिशु जो आज मेरी गोद में बैठा है, या अपनी वाणी से सारे संसार पर विजय प्राप्त करे
ऐसी वाणी बोले कि पूरी दुनिया इसको सुने। जब व्यक्ति बोले तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति सुनने को मजबूर हो जाए। वाणी में ऐसा आकर्षण हो, ऐसा स्वाद हो, ऐसी सत्यता हो, ऐसी मधुरता हो कि सुनने वाला व्यक्ति उसको सुनते सुनते आप्लावित, आप्यायित और आनंदित अनुभव करे। ये 2 मंत्र हम लोग भात की आहुति डालते हैं, तत्पश्चात उसी भात में और घृत डाल देते हैं और घृत डाल करके फिर 4 आहुति करते हैं। भात में घी मिला दिया, प्राणे नान्नमशीय स्वाहा, हे परमेश्वर मैं प्राण से अन्न को प्राप्त करूं, इसके लिए यह आहुति प्रदान की जाती है। ओम अपानेना गंधा नशीय स्वाहा, मैं अपान से गंध को प्राप्त करूं, इसके लिए यह आहुति दी जाती है। चक्षुषा रूपाणी अशीय स्वाहा, आंखों से रूपों को ग्रहण करूं, इसलिए आहुति दी जाती है। श्रोत्रेण यशो अशीय, मैं अपने कान से यश प्राप्त करूं, इसके लिए यह आहुति दी जाती है। प्राण, अपान, रूप, आपके आपके आंखें और आपके श्रोत्र, ये सारे मधुरता से भरे हो। अन्न इनको अपनी शक्ति प्रदान करता रहे, क्योंकि कान आप देखते हैं प्राय करके कान खराब होते हैं, बुढ़ापे में कान खराब होते हैं, बुढ़ापे में आंखें खराब होती हैं। तो आंखें और कान विशेष रूप से खराब होते हैं। वाणी वृद्धावस्था तक बोलती रहती है, तृष्णा हमेशा जवान रहती है, बाकी इंद्रियां भी जैसे तैसे काम करती रहती हैं, लेकिन और काम अवस्था का, इसलिए के लिए विशेष रूप प्रार्थना की। अवस्था का प्रकोप थोड़ा कम हो रहा है, याद होता है तो बहुत धीरे बहुत लंबा है, लेकिन आंखों पर तो चश्मा 40 साल की उम्र में चला रहा है और कान लोगों के बहरे हो जाने सुनाई नहीं पड़ता। 50-60 साल के बाद लोग कहते हैं ऊंचा बोलो भाई, मुझे सुनने में परेशानी होती है। तो हमने अन्नप्राशन संस्कार के समय ऐसी व्यवस्था बनाई कि आंख और कान के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, और जो भोजन, जो अन्न आंख और कान के आकार के हैं, आप देखिए आंख के आकार का बादाम, सेम का बीज, और यह आपका क्रौंच का बीज, ये सब शक्ति वर्धन करने वाली चीजें हैं। तो हम इस तरह की शक्ति वर्धक चीजों को खा करके अपनी आंखों की ज्योति को ठीक रखें, अपने कान को भी स्वस्थ रखें, उसमें तेल इत्यादि का प्रयोग करते रहें, और अपने कान से ज्यादा ऊंची आवाज अपने कान से सुनने की चेष्टा न करें। जहाँ माइक वाइक बजता हो तो जहाँ बॉक्स लगा उसके आसपास में न बैठे, उससे थोड़ा सा दूर रहें। डीजे से तो बहुत ही दूर रहने की कोशिश करें। उस दिन मैंने कहा था ये आवाज 40 डेसिमल, कान की सुनने की कुल सामर्थ्य केवल 40 डेसिमल है, और ये 100 डेसिमल की आवाज निकालते सत्यानाश करने के लिए, कान को बहरा करने के लिए। तो इस तरह की आवाज से व्यक्ति को बच करके रहना चाहिए। बिजली आकाश में कभी कड़कती तो अपने कान पर तुरंत हाथ रख लेना चाहिए, वो भी पर्दे पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो बड़ा नाजुक अंग होता है, इसलिए इनका ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। तो बच्चे को अन्नप्राशन करा रहे हैं और उसको अन्नप्राशन कराते कराते ये सब प्रार्थनाएं सब सीख दी जा रही है कि मेरे बच्चे तुम भी जब तुम बड़े होना तभी तुम सुन रहे हो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हो, तुम्हारी बोलने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तुम सुन रहे हो। जब तुम बड़े होना तो अपने कानों का, अपनी आंखों का दुरुपयोग कभी न करना, और सुंदर श्रेष्ठ उत्तम मात्रा में युक्त ऋतु के अनुकूल हितकारी भोजन करके अपने शरीर को स्वस्थ बनाना। ये 4 आहुतियां देने के बाद में फिर उसी भात से यदस्य कर्मणो तरीरिचम यद्वा न्यूनम, यह शिष्टकृत आहुति प्रदान करनी है। उसके बाद में फिर व्याहृति आहुति 4 और त्वन्नो अग्नि 8, ये कुल मिलाकर के 12 आहुतियां आपको कृत्य प्रदान करनी है। उसके बाद में जो भात आपका बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा दही मिला लीजिए, थोड़ा सा मधु शहद मिला लीजिए, और हल्का सा उसमें घी डाल दीजिए। शहद की मात्रा 2 चम्मच करें तो घी की मात्रा आधी चम्मच करें।
ये बहुत ध्यान रखेंगे। घृत और शहद की मात्रा बराबर बराबर कभी न होने पाए। शहद को 2 चम्मच भात में डाल दीजिए और आधा चम्मच उसमें घी डाल दीजिए और 1 चम्मच उसमें दही डाल दीजिए और तीनों को खूब अच्छी तरीके से चम्मच से रगड़ रगड़ के मिलाइए। उसको अच्छी तरह खूब घोंट दीजिए। घोंट करके वो रस जैसा हो जाए। जब वो रस जैसा बन जाए तो फिर बालक को मैं जब संस्कार कराता हूँ तो अगर दादी जी होती हैं, दादाजी होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को उनके हाथ से खिलवाता हूँ। नानी नाना होते तो उनके हाथ से भी खिलवाता हूँ। आचार्यगण मैं भी खुद अपने हाथ से खिलाता हूँ और बारी बारी से जितने लोग आशीर्वाद की भावना वाले लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, मौसी इत्यादि, चाची इत्यादि, ताई इत्यादि, बुआ जी इत्यादि, ये सब जितनी मान्य महिलाएं पुरुष वहां पर उपस्थित होते हैं, सबके हाथ से थोड़ा सा चम्मच से उसको वह अन्नप्राशन चटवाते हैं और सब लोगों से आशीर्वाद दिलवाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा उस बालक को इस मंत्र को पढ़ने के साथ अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्मीवस्य सुष्मिणः प्रदातारम तारिश ऊर्जम नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। हे परमपिता परमेश्वर, आप अन्न के पति हैं, आप अन्न के स्वामी हैं। आपकी कृपा से ही हमको यह अन्न प्राप्त होता है। न अनमीवस्य सुष्मिणः अन्नस्य देहि। हमको अनमीव और सुष्मी 2 प्रकार का अन्न, देखिए ध्यान से मंत्र क्या कहता है। अनमीवस्य, अनअमीवा, जिसमें अमीवा नहीं है, जिसमें कीटाणु, जर्म्स, वायरस ऐसी चीजें नहीं पड़ी हुई हैं, वो जो अनमीव है, जो रोग से रहित है, निरोग है, और जो सूक्ष्म माने बल प्रदान करने वाला है। एक तो निरोग और दूसरा बल प्रदान करने वाला। ऐसा सामान जिससे बल कम से कम मिले, पेट ज्यादा से ज्यादा भरे, ऐसा सामान व्यक्ति को अपनी भोज्य सामग्री में कम जुटाना चाहिए, जिससे पेट भरता है लेकिन उससे ऊर्जा कम मिलती है। तो आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो चीजें कच्ची हैं, सीधी सीधी प्राकृतिक है, उनसे आप ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जैसे ही आप उनको तल देते हैं तो फिर वह आपके पेट को वजन तो देती है, शरीर को मेहनत तो कराती है, लेकिन उतनी ऊर्जा देने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती है। जितना प्राकृतिक हाफ बॉइल्ड साग सब्जियां आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी, कम उबाली सब्जियां आपको प्रदान करेंगी ऊर्जा, उतना तला हुआ भोजन आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। तो जो सुष्मी अन्न है, जो बलवर्धक अन्न है, मैं उसका सेवन करूं, और जो रोग विनाशक अन्न है मैं उसका सेवन करूं। अन्नमीवस्य सुष्मिणा, ये 2 प्रकार का अन्न है। अन्नपति परमात्मा हमको आप दीजिए। दातारम प्रतारिश, जो किसी को अन्न प्रदान करता है उसको आप दुखों से तार दीजिए। जो किसी को अन्न प्रदान करता है उसको दुखों से तार दीजिए। ऊर्जम नो देहि, और हम 2 पाए और चौपायों सबके लिए आप ऊर्जा प्रदान करिए। अन्नपते भगवान, हमें तुम अन्न सदैव प्रदान करो। अन्न दान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। अन्न दान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो। पौष्टिक अन्न से ईशा में निरोगी और पौष्टिक अन्न से ईशा में बलवान करो, और 2 पाए और चौपायों को अन्न सदैव प्रदान करो। ये प्रार्थना करते हुए हम उस बच्चे को अन्न खिलाते हैं और बारी बारी से सब लोग थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं, स्वामी जी यथारुचि, जितना बच्चा आराम से चाटता रहे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा शहद मिला हुआ है तो मीठा मीठा लगेगा तो चाटेगा, कहीं भी वो चाटता है। कई बार तो बच्चे थोड़े तेज होते हो, जो खिलाता उसका हाथ पकड़ के अपने आप मुंह चम्मच चाटना शुरू कर देता है। वो ज्यादा स्वस्थ होता है तो दौड़ के अपने आप ही पकड़ने लग जाता है, और खिलाओ। लेकिन ज्यादा नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा चम्मच से उसको चटाते हैं। उसके बाद बालक के मुंह को साफ करवा करके और फिर पुरोहित जो होते हैं वो महावामदेव गान करते हैं। महावामदेव गान के पश्चात जितने लोग आए हुए होते हैं सब लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उस बच्चे के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आशीर्वाद क्या है? तुम अन्नपति, हे बालक तुम अन्न के पति बनो, अन्न के दास नहीं, तुम अन्न के पति बनो।
आशीर्वाद को समझेंगे तो पता लगेगा कि हमें क्या कैसा करना चाहिए। ऋषि कह रहे कहो तुम अन्नपति ही, हे बच्चे तुम अन्नपति बनो, अन्न के स्वामी बनो, अन्न के दास नहीं। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लिया, स्वाद स्वाद में। कम खाना चाहिए तो खूब पेट भर के खा लिया, ज्यादा खा लिया। अखाद्य खा लिया, ज्यादा खा लिया। न हित भुक है, न ऋत भुक है, न मित भुक है। मित भुक माने थोड़ा खाने वाला, हित भुक माने केवल हितकारी ही खाने वाला, ऋत भुक माने ऋतु के अनुकूल खाने वाला। तो जो ऋतुओं के अनुकूल खाता है, हितकारी खाता है, ऋतु के अनुकूलता का पता करना हो तो एक ही रास्ता है। जिस ऋतु में परमात्मा जो अन्न साग भाजी इत्यादि बनाते वह उस ऋतु में खाने के योग्य होता है, और जो सुखा के रखने के लायक होता है वह किसी भी ऋतु में खाने के योग्य होता है। जैसे आप बादाम को सुखा के रखते हैं, अखरोट को सुखा के रखते हैं, काजू को सुखा के रखते हैं, किशमिश को सुखा, तो जो सूख करके रखा जाता है वो वर्ष भर खाने के योग्य है। जो जिस ऋतु में पैदा होता है बाद में खराब हो जाता है वो उसी ऋतु में खाने के योग्य है। तो जो जिस ऋतु में परमात्मा ने पैदा किया है उसको उसी ऋतु में सेवन करें। अभी देखिए सर्दियां हैं, अभी फरवरी मार्च में, लेकिन खूब संतरा और खूब अंगूर आ रहा है। लोग कहते हैं संतरा खाएंगे सर्दी हो जाएगी, तो परमात्मा ने इस मौसम में इसको क्यों बनाया है? इसका मतलब उससे सर्दी होती नहीं है। जो कफ अंदर जमा होता है, इसके अंदर खूब कैल्शियम की मात्रा होती है, अंदर आपके कफ जमा हुआ है, वो कफ बाहर निकलना शुरू कर देता है। वो तो औषधि है, इसलिए परमात्मा ने उसको जाड़े में बनाया। आपको चौरे तो कफ हो जाता है, वो कफ होता नहीं है। कफ जो अंदर जमा था वो निकलता है, इसलिए परमात्मा ने उसको बनाया। उसमें कैल्शियम का पूरा भंडार भरा हुआ है। आप उसको सेवन करें, खाएं और खूब खाएं। जितना कफ अंदर जमा होगा धीरे धीरे करके उस कफ को बाहर करेगा। वो कफ बढ़ाता नहीं है, कफ बनाता नहीं है, कफ को बाहर निकालता है। और हमारा जमा हुआ अंदर पड़ा, हम सोचते हैं ठीक है, शत्रु अंदर छिप करके बैठा हुआ है और हमें पता नहीं है। शत्रु अपना काम अंदर अंदर करता रहता है, हमारा घुटना खराब कर रहा है, हमारे जोड़ खराब कर रहा है, हमारा मस्तिष्क खराब कर रहा है, हमारी बुद्धि दूषित कर रहा है, हमारे आंखों में मोतियाबिंद पैदा कर रहा है। ये सब अंदर बैठा हुआ कफ है, शत्रु है। वो उस शत्रु के बाहर निकालता है। जब शत्रु बाहर निकलता है तब से हमें तो जुकाम हो गया। जुकाम होता नहीं, बल्कि वो जो होने वाला अंदर बैठा हुआ शत्रु है उस शत्रु को बाहर निकालने का काम करता है। तो परमात्मा ने जिस ऋतु में जिस फल को, जिस सब्जी को, जिस शाक को बनाया है, खूब पालक पैदा होता है जाड़ों में, खूब बथुआ अपने आप पैदा होता है जाड़ों में, तो खूब बथुआ खाई। चौराई खूब पैदा होती, चौराई खाई। तो जो साग सब्जियां जाड़े में उत्पन्न होते उनको जाड़े में, अब जो गर्मी आएगी तो खरबूज, तरबूज और लीची, ये सारे फल आ जाएंगे आपके पास में। फिर और थोड़ा आगे आएगा तो जामुन और आम आ जाएगा आपके पास में। और थोड़ा चलेंगे तो पका हुआ कटहल आपके पास में आ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो समय समय पर आपको जिस ऋतु में प्राप्त होते हैं उस ऋतु के अनुकूल परमात्मा फल फूल वनस्पतियां सब बना के देते हैं, उनका आप सेवन करें, वह हितकारी है, ऋतु के अनुकूल है। और मात्रा हमेशा ध्यान रखें, आपके पेट में जितना स्थान है उसका 1/3 आपको भोजन लेना चाहिए, बाकी आपको पानी लेना चाहिए और थोड़ा हवा के लिए उसको खोल करके भी रखना चाहिए। थोड़ा सा वायु को रखने के लिए भी पेट में खाली स्थान रहना चाहिए। तो भोजन की मात्रा ज्यादा न करके कम रखा जाए, हितकारी भोजन किया जाए, ऋतु के अनुकूल भोजन किया जाए, मात्रा के अनुकूल भोजन किया जाए। ऐसा भोजन हम लोग करें तब हम अन्नपति होंगे। अगर हम अन्न को स्वाद के चक्कर में फंस करके ज्यादा लेंगे तो फिर हम अन्न के दास हो जाएंगे। तो हम बच्चों को आश्रय, मेरे बच्चे तुम अन्नपति बनो, अन्न के स्वामी बनो, अन्न को जितना चाहिए उतना ही सेवन करो और खाली सेवन ही न करो। अन्नादा भूयाः, अन्न को खाने वाले और अन्न को देने वाले भी बनो, अन्न का दान भी करने वाले बनो।
तुम्हारे घर में परमात्मा इतना अन्न प्रदान करेंगे, तुम अन्न को देने वाले बनो। अन्नपति ही अन्नादा भूया वर्धमाना भूया। अन्न के पति बनो, अन्न को खाने वाले बनो, अन्न को देने वाले बनो और सदा बढ़ते रहो, सदा उन्नति करते रहो। इस प्रार्थना के साथ हम लोग इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये संस्कार छोटा सा संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है, ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है, लेकिन विचार बहुत उत्तम कोटि के हैं। जो देह है, जो हम बच्चे को बताने हैं, मेरा बालक सारे जीवन कभी भी अन्न का दास न बने, भोजन का दास न बने, अन्न का स्वामी बना रहे, अन्न का दाता बना रहे। अतिथि सत्कार में मेरा बच्चा आगे रहे, खुद तो खाए लेकिन खिला करके खाए तो देव बन जाए। अगर खा करके खिलाएगा तो मनुष्य हो जाएगा, और खिलाएगा ही नहीं तो असुर हो जाएगा। खिला के खाएगा तो देव बन जाएगा, खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा, खा के खिलाएगा मनुष्य हो जाएगा। और अगर खाया ही खाया, खिलाया ही नहीं तो फिर वो असुर बन जाएगा। तो हमारा बालक सुर बने, असुर न बने, खिला करके खाए वो देव बन जाए। वो मनुष्य इस संसार में वो संकल्प कर ले कि मैं मेरी जितनी सामर्थ्य उस सामर्थ्य अनुसार किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। यह संकल्प मेरा बच्चा कर सके, और जो कोई दान करे, जो कोई अन्न दान करे, प्रदातारम तारिश, हे परमेश्वर जो दान करता है अन्न का, उसको आप तार दीजिए, उसको दुखों से पार करा दीजिए। वो भी कभी संकट में आए, कभी ऐसी स्थितियों को भोजन न मिलने की आशा हो, तो भी आपके कृपा से उसको सर्वत्र भोजन की उपलब्धि हो जाए। तो ये बड़ी सुंदर भावना करते हम लोग इस संस्कार को संपन्न करें, बात की आहुतियां दे करके, उसी बात को बच्चे को खिला करके, और सब लोग उसको आशीर्वाद दे के वामदेव गान करके सब लोग विदा हुए। यह संस्कार की प्रक्रिया है। मैंने इस संस्कार पर थोड़ा सा आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त किए हैं, आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। इन संस्कारों को करें और कराएं।